100 करोड़ करेंगे, 100 करोड़ करेंगे, 30 करोड़ में तुम्हारी फट रही है, 100 करोड़ करेंगे तो क्या होगा? ये 100 करोड़ करेंगे और जो बाबा योगीनाथ आ रहे हैं ना देके उठा देंगे। हम 40 करोड़ लोग होके भी कभी नहीं बोला मुसलमान खतरे में। तुम 110 करोड़ होने का कहते हो, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू का बच्चा 40 करोड़ में, बीजेपी का कुर्सी खतरे में है। अगर बीजेपी चोर होती तो बिल नहीं लाती। चोर कौन है? इसका मतलब कांग्रेस चोर, सपा चोर और इनके जैसे चोर चाटने वाले कांग्रेस ये विपक्षी दलों के ऊपर हाथ रखेगा, तुमने गलत काम करो, इसको जेल में डालेगा और अपना राज करेगा खुद, इसलिए बना रहा है। चोर होगा तभी तो जेल में जाएगा, अगर चोर नहीं होगा तो कैसे जेल में जाएगा, ये तो बताइए आप। दुर्गा पूजा कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है दुर्गा पूजा? कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? बताओ। हाँ, रोडों में पेंडल बनता है, हम तो विरोध नहीं करते। नमाज सड़कों पे ही पढ़नी है तो मस्जिद किस लिए भाई साहब? फ्री की चीज क्यों नहीं? जो फ्री की चीज होती है सबसे आगे तुम खड़े होते हो। राशन कार्ड तुम, हर चीज में तुम आगे, सिर्फ इसलिए। और सिर्फ बीजेपी बुराई, बस सिर्फ बीजेपी बुराई, बस और कुछ नहीं। तो बीजेपी पता चाटो, हमने चाट रहे। कच्चा चाटने की आदत है राहुल गांधी का। अच्छा, जो सरकार 80,000 लोगों को कटोरा थमा रखा, उनकी सपोर्ट कर रहा है। 80,000 लोगों को कटोरा थमा रखा, मोदी राशन दे रही हो, स्कूल बंद कटोरा संभाल रखा है, मान लिया इनकी बात, लेकिन सबसे पहले आगे लाइन में यही खड़े हैं। सारी सुविधा यही ले रहे हैं। चलो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, स्कूल जाओ, पढ़ो। लोग सुन तो लो, 80,000 लोगों को राशन बांट रहा है। आप मदरसे सुन तो लो, 80,000 लोगों को राशन बांट रहा है। ये देखो भोगने लग गया, देखो बोलने नहीं देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये भाई ने बोला 80,000 लोगों को राशन बांट रहा, मुसलमान सबसे आगे होता है, ठीक है, चलो तुम्हारा थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ। अरे सुन तो ले मेरा भाई, सुनेगा। हमारा आबादी कितना है? 30 करोड़, 40 करोड़, 80 करोड़ को जो बांट रहा है, उसमें तो तुम भी लाइन पे लगते हो। सबसे पहले तुम भी लगते हो लाइन पे। कौन लाइन पे लगता है? सबसे पहले अरे तू सच कर, अरे तू सच कर भाई, तू पढ़ा लिखा नहीं है। मैं बात, अरे सुन तो ले भाई, मेरे बात तो सुन ले। हाँ ना, ये ज्यादा पढ़ा जाए, मदरसा में पढ़ाया ना, ये सिर्फ वही पढ़ता है जो सब पढ़ाया जाता है। मदरसा होता है जो अपनी धर्म को अच्छा दिखाने के लिए दूसरी धर्म को गलत नहीं बोलता। तू तो गलत बोल रहा है। कितना पढ़ा लिखा है? जो सच बोला वो तो ये बताया। तुझे क्या बुरा लगा? तू मदरसा अबे भाई, हम अरे सुन तो ले, मेरी बात सुन, थोड़ी सी, आप एक बात सुनो, मैं इनका मुंह बंद करता हूँ। ये लोग बोलता है मुसलमान ज्यादा शादी करता है, मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करता है। सुन लो पहले, हम ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, अपने माँ बाप को अपने घर में रखते हैं। तुम लोग जैसे जाओ ना, वृद्धाश्रम पे नहीं डालते, आश्रम में फेंक देते, वृद्धाश्रम में डाल देता। कौन सी महाराज जी के यहाँ कम से कम लाख होंगी जो वृद्धा औरतें। कहा भाई क्यों है वहाँ? वृद्धाश्रम पैसे देकर अपनी माँ को वहाँ पे रखते हैं भाई, पैसे देकर अपनी माँ को वहाँ पे रखते हैं और खुद यासी करते बाहर, यहाँ पर लंदन अमेरिका घूमते। ये सारे क्या बंदे बेकार, लाखों महिलाएं जो बेचारे माँ बाप है ना, वहाँ पे सब बेचारे पर ये कह रहे हैं कि हम ये जनसंख्या ज्यादा करते हैं भाई। अरे यार रुक जाओ, ये कह रहे हैं कि जनसंख्या ये लोग ज्यादा करते हैं भाई। ठीक है, चलो इनकी बात क्यों कर रहे हो भाई तुम? क्योंकि ये इनका टारगेट ही यही है, अपनी जनसंख्या बढ़े बस, और कुछ। और दूसरा, अरे भाई कश्मीर 100 करोड़ करेंगे, 100 करोड़ करेंगे, कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे? कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे? 100 करोड़ ले लो, 30 करोड़ में तुम्हारी फट रही है, 100 करोड़ करेंगे तो क्या होगा? ये 100 करोड़ करेंगे और जो बाबा योगीनाथ आ रहे हैं ना देके उठा देंगे। डंडा डाल दिया होगा, इसलिए डर गया। 20 करोड़ के अंदर ना कुछ और काम नहीं है, इसके बच्चे ही पैदा करोगे। इनकी हालत खराब हो रही है 20 करोड़ में। जिस दिन 100 करोड़ हो जाएगा पता नहीं क्या करेंगे। बौखलाहट आ गई इनके सामने, ये हमें डरा रहे हैं, 30 करोड़ की धमकी दे रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं, बाबा योगीनाथ आने दो, डंडा देके उठा देंगे ना, उठा देंगे। 30 करोड़ लोगों से घबराहट है, लोगों को हमें धमका रहे खुलेआम, हमें चुनौती दे रहे हैं। आप चीखियो मत, आप भोग मत, बात सुनो। हम 40 करोड़ लोग होके भी कभी नहीं बोला मुसलमान खतरे में। तुम 110 करोड़ होने का कहते हो, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू का बच्चा 40 करोड़ में, बीजेपी का कुर्सी खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान
मुसलमान खतरे में है, ये लोग बीजेपी का जो है ना नेता बेता सब खतरे में है। बीजेपी का तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, याद रख लेना। तुम कहते हो ना बीजेपी चोर है, तुम कह रहे हो वोट चोरी कर रही है। सुनो सुनो अभी, अरे यार यहीं तेरे से बात कर रहा हूँ ना, बात करना, बात तो करे, बात नहीं कर रहा। ये कहते हैं कि बिल, अभी बीजेपी बिल लाई कि सीएम हो पीएम हो या कोई भी हो, वो 30 दिन तक अगर जेल में रहेगा तो उसकी इस्तीफा देना पड़ेगा। और सारा विपक्ष एक हो गया। अगर बीजेपी चोर होती तो बिल नहीं लाती। चोर कौन है? इसका मतलब कांग्रेस चोर, सपा चोर और इनके जैसे चोर। भाई सुनो, इसका नेता सारे अरे सुन तो लो, ये बलात्कारियों का सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अरे देख तो लो, तूने क्या कर लिया? सबका ठेका खोल देता यूपी के अंदर, 5000 स्कूल बंद कर देता, 28,000 ठेका खोल देता। ये देखो आ गया, लाइन पे आ गया, देखो लाइन पे आ गया। आता है, देखो ये है मुद्दा को भटकाना। आप भगवान का नाम ले रहे हो, अच्छी बात है, मुद्दा को मत भटको। मुझे ये बिल पास क्यों नहीं करने दे रहे? अगर ये लागू हो जाएगा ना, इनके ही नेता ने किसी ने मना किया, भैया ये लागू मत करो। अगर ये लागू होगा तो बीजेपी के कम से कम 40 से 50 लोग है ना, इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। पता, इसको कुछ नहीं पता। अबे भाई, बिल पार्लियामेंट में, भाई मुझे एक बात बताइए, आप ये नए कानून की बात कर रहे हो, ये पारदर्शिता वाला कानून में ना डंडा घुसने वाला होता है, वो फाड़ता है। चाटने वाले कांग्रेस शक्ति। सुनो भाई, मुझे बताओ पारदर्शिता। अरे एक मिनट यार, एक मिनट जाओ, बिल पे बात कर लो। एक बात सुनो, अरे रुक तो जाओ यार, यार बोलने दे नहीं रहे यार, बात करो, बिल पे बात बोलने दे नहीं रहे यार। सुनो, सही बताया। अगर वो बीजेपी ला रही है, अगर तुम सब चोर नहीं हो, तुम सब ईमानदार हो, तो तुम पेश होने दो, बिल पास होने दो। क्यों नहीं होने दे रहे? सारे ये कोई बड़ा मुद्दा है। अरे बेटी के लिए कानून क्यों नहीं बनाते हो? रेपिस्टों को ये कानून बनाओ, सब सपोर्ट करेगा। महंगाई में बात नहीं करता, रोजगार में बात नहीं करता, शिक्षा में बात नहीं करता, क्यों नहीं करता है? शर्मा जी, अब बात सुनना है प्यार से। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक ही बोलो। सॉरी भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये पारदर्शिता वाला कानून है, इसमें क्या है, संसद के 543 सबके लिए इक्वल आ रहा है। जितने भी मंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री, जितने भी सांसद, सभी के लिए इक्वलिटी के तौर पे आ रहा है। और इसके अंदर आ कह रहा है, प्रावधान क्या है, जिसके ऊपर भी कोई इल्जाम लगता है और 30 दिन की पुलिस हिरासत है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आपत्ति है, ऐसे लोगों को आपत्ति है, जैसे राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी, जिसके ऊपर 3 से 4 केस लदे हुए हैं। इनको डर है राहुल गांधी, राहुल विच्ची के डर है कांग्रेस को अंदर जाने। अभी नहीं हुआ, एक मिनट जल्दी करो। ये राहुल विच्ची जैसे लोग हैं ना, इनके ऊपर 4-4, 5-5 केस लदे हुए हैं और ये चाहते हैं कि भैया ये कानून नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो मैं और मेरी राजमाता अंदर चले जाएंगे। ये सब जो है गुमराह करने वाली बातें सारे गिनवाए हैं, ठीक है। चलो मैं मान रहा हूँ कानून पास कर दिया, अगर कोई नेता अगर गलत काम करा उसको जो है पकड़ लिया, ठीक है। अगर वो कोर्ट में अगर साबित नहीं हुआ, उसको क्या करोगे फिर? फिर क्या करोगे? वो बात क्यों नहीं बोले? वो बात क्यों नहीं बोला? वो क्यों नहीं बोल रहा है? वो भी तो बोलना चाहिए ना। ये लोग जो है सिर्फ राजनीति करता है। बिहार में इलेक्शन, गुजरात में जब एक मिनट, गुजरात में जब अमित शाह पे आरोप लगा था, नहीं होगा तो वो उसको जेल कौन भेजेगा? जब अमित शाह पे आरोप लगा था तो उसने अपने पद से इस्तीफा दिया था। जब उसको क्लीन चिट मिल गई थी तब उसने वापस ज्वाइन किया। तो यही तो कानून है। अमित शाह पे भी तो ऐसा हुआ, आरोप लगा, उसने रिजाइन किया, तली पाड़ रहा, क्लीन चिट मिल गया, आप गृह मंत्री है देश का। अच्छा, ये राजनीति कर रहा है। सुन तो लो सर, इसमें राजनीति कहाँ है? राजनीति क्या है पता है? किसी के ऊपर भी हाथ रख लेगा। और सुन तो लो, ये कानून इसलिए बना रहा, ये विपक्षी दलों के ऊपर हाथ रखेगा, तुमने गलत काम करा इसको जेल में डालेगा और अपना राज करेगा खुद, इसलिए बना रहा है। किसी को जेल में डालेगा, विपक्षी के लिए। विपक्ष अगर चोर होगा तभी तो जेल में जाएगा, अगर चोर नहीं होगा तो कैसे जेल में जाएगा? ये तो बताइए आप। अगर इनको पता है कि मेरी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इतना पता है कि वो चोर है, तभी तो ये डर रहे हैं, इसलिए पास नहीं होने दे रहे हैं। जेल में मुझे बताइए, केजरीवाल के ऊपर
दारू का आरोप लगा और मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा, वो 9 महीने जेल के अंदर रह के आया। मुझे बताइए क्या उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? नैतिकता के तौर पे आधार पे भी अगर देखा जाए उनके ऊपर इल्जाम भी था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि आप दोषी हो, तो फिर भी उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। भाई 1.5 महीना केजरीवाल अंदर रह आया, तो इसी के ऊपर तो बात है कि अगर आपके ऊपर इल्जाम है और 30 दिन पुलिस कस्टडी में रह चुके हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आज से 3-4 साल पहले सचिन जैन को उठाया गया ईडी ने, 3 साल अंदर चला वो, फिर क्या हुआ उसका? अदालत, एक मिनट, अदालत से वो बरी हो गया, उसमें कोई केस नहीं बनता, सब फर्जी है। अब उसकी 3 साल का जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे या ईडी देगा या कौन देगा? कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया ऐसा कानून? पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, आप बताइए। चला गया, आरोप लग गया, लेकिन बाद में निर्दोष हो गया, फिर क्या करोगे? उसकी तो इज्जत खराब होगी, इस्तीफा देना तो वापसी आएगा ना भैया, वो दोबारा चुनाव लड़ेगा, दोबारा आएगा, क्या दिक्कत है? दोबारा आएगा। ये इसलिए कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी आदमी से बात करा करो, मूर्खों से बात करोगे तो मूर्खों वाली बात करेगा। आरोप लगा रही है वोट के, अब कांग्रेस आरोप लगा रही है वोट के, अगर ये फेक निकला या यह साबित नहीं होता है तो इसका जवाब कौन देगा? अभी ये कह रहे हैं ना कि जो भी है वाली बात चला मत। हेलो, अभी ये कह रहे हैं कि जैसे अभी की ये 3 साल का कौन जवाब देगा, 4 साल का कौन जवाब देगा? अभी ये वोट चोरी का जवाब लग रहा है। अगर वो क्लीन चिट निकल गई तो इस पे वोट चोरी का जो केस ठोका जा रहा है, मार्केट में वैल्यू डाउन हो रही है, उसका कौन जवाब देगा? तुम इसकी तो बात कर रहे हो, सरकार को तुम चोर कह रहे हो, वोट चोर कह रहे हो, उसकी भी तो इज्जत खराब हो रही है। किनकी इज्जत खराब हो रहा है? मोदी जी की। क्यों नहीं हो रही है? हाँ, उनको चोर किसने चोर बोला? किसने बोला? अब कह रहे, तुम भी बोल रहे हो। सुन तो लो, बोला किसने? राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने बोला, गलत है ना? अनुराग ठाकुर ने जो बोला 6 जगह में वोट चोरी करा, वो कौन है? वो तो बीजेपी का जवाब दिया ना उन्होंने। ये जो है ना खुद ही फंसता है इन लोग। भाई वो तो बीजेपी का नेता है, वो क्यों बोला चोरी करा? जब उन्होंने कहा कि तुम चोर हो तो उसने जवाब दिया। साहब मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को गलत बोला ना, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने जो बोला है, जो 6 जगह में जो वोट चोरी करो, कैसे बोला फिर? भाई वो तो बीजेपी का सर। देखो सीधा सा सिंपल है, सीधी सी सिंपल बात। मेरे को पूरे भारत में ये नहीं समझ आ रहा कि एक बंदे को हराने के लिए सारा विपक्ष एक हो गया, सब लोग एक हो गए, ऐसे जैसे बंदे तो ऐसे बंदे एक हो गए। तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं उस बंदे के साथ खड़ा हूँ, क्यों एक बंदे को हराने के लिए सब एक साथ? भाई देखो, वोट चोर तो ये पूरी सरकार है। हरियाणा में अभी पकड़े गए जो हाई कोर्ट ने चेयरमैन का इलेक्शन जो था, उनने 2 साल उसे कोई भी चीज इलेक्शन कमीशन करवाता, उसने कहा प्रूफ दे दो हमें, प्रूफ तो नहीं, प्रूफ दे नहीं रहे, प्रूफ तो नहीं दे रहे ना। अपना देश है, अपना देश है, डरेंगे नहीं, डर के थोड़ी रहेंगे। अभी बोला है ना हम रोंगे ना कुछ है जो हम डरेंगे। मोदी जी का रिश्तेदार है यार। हाँ, हमारा देश है। ये भाई ने अभी बोला है एक आदमी को हटाने के लिए, रुको एक आदमी को। तुमने कहा कि मतलब कि हम क्यों डरेंगे? तुमने बोला डरो मत, तो मैंने बोला हम क्यों डरेंगे? सही है। तेरे पीछे बोला डर मत, मैं खड़ा हूँ। वो क्यों खड़ा है? मेरे पीछे मेरा पूरा सनातन धर्म खड़ा है। अच्छी बात है। मेरे पीछे पूरा मेरा सनातन धर्म खड़ा है। और बताओ, अच्छी बात है, तुझे कौन मरा रहा है? तो तुझे सपोर्ट कर रहा ना, जब डरो मत, मैं हूँ। तुझे यह कौन किसने कुछ कह दिया? ये भाई ने अरे लगता है ना भाई, ये भाई ने बताया एक आदमी को हटाने के लिए। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मेरे को डर लग रहा है ना, क्योंकि ना तो काम मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, तो डर तो लगेगा। बीजेपी में काम मिल रहा, कोई भुखमरी में नहीं है भाई। 100 में से 100 लोगों को जॉब मिल रहा है भाई। मैं भी तो काम करता हूँ, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अगर तुम उस लायक हो तो काम करो। तुम उस लायक हो तो तुम्हें काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, सब मिलेगा। करके देखो, सबको मिल रहा जो लायक है। सुन लो ये भाई ने अभी एक मिनट, ये भाई ने अभी बोल के गया एक आदमी को हटाने के लिए पता नहीं कितने लोग बैठा हुआ है। अरे मोदी जी का कितने साल है उम्र? मैं तो कह 100 साल और रहे। मोदी जी पे कोई दिक्कत थोड़ी है, मोदी जी पे कोई कांटा लगा थोड़ी है। अच्छा काम करे, हम अच्छा तारीफ करेंगे। ये आदमी गुमराह करने वाले लोग है। तो अच्छा तो करिए ना मोदी जी। मोदी जी अच्छा काम करता है ना।
अभी स्वागत है मोदी भर रहे थे ना ईद के टाइम, तो मैंने बोला यार बहुत अच्छा काम कर रहा मोदी जी। बात नहीं है क्या? चलो अच्छे काम कर रहा है, मुसलमान के जो है दिल जीत रहा है मोदी जी, अच्छी बात है। और यूपी का एक बाबा क्या कहने लगा, आदित्यनाथ अपने छतों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, ये दोहरा राजनीति समझ में नहीं आया मुझे। छतों पर नहीं क्या, रोडों पर क्या? और जिसने रोडों पे नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, ये क्यों बोला भाई? रोडों पे थोड़ी हो सकती नमाज या पूजा। कहाँ पर चले थे, कहाँ पर चले थे? रोड में नहीं चले, चलने के थे ना भाई, पूजा करने के थे। ये देश सबका है भाई, हिंदू ने भी खून बहाया, मुस्लिम ने भी मना कर रहा है? बहाया इतिहास। अरे एक बात तो सुनो, ये लोग मनी धर्म के काम करेगा तो इनको ऊपर फूल बरसाता है, अगर सरकार से नौकरी मांगने जाएंगे तो डंडा बरसाता है, ये क्यों है भाई? ये एक बात सुनो सर, ये देश सबका है। ये कह रहा कावड़ पे तो फूल बजता है, रोजगार जो मांगता है उससे डंडा पड़ता है। भाई एक बात नमाज नहीं पढ़ूंगा। एक मिनट ये पढ़े, तुमने कहा ना भाई कैमरा चल भाई, मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या कहा, तुमने मना कर कैसे पढ़ूंगा? भाई एक बात बताओ, अगर नमाज सड़कों पे ही पढ़नी है तो फिर मस्जिद किस लिए? समझो क्या बोल रहे अगर नमाज सड़कों पे ही पढ़नी है तो मस्जिद किस लिए भाई साहब? इबादत के लिए होते, इबादत करो मस्जिद में करो। फेस्टिवल का अरे तो ये घूमना करने वाले लोग हैं। हाँ, कौन सा सड़कों पे पूजा? दुर्गा पूजा कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है दुर्गा पूजा? कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? बताओ। हाँ, रोडों में पेंडल बनता है, हम तो विरोध नहीं करते। पंडाल बनता है ना, बनते परमिशन लेते हैं। अबे भाई, पुलिस जो प्रशासन से लंगर, अभी जो परमिशन लंगर लेते हैं। खिलाता है रोड में तो खिलाता है, रोड के साइड में होता है ना, बीच रोड पे थोड़ी। अरे भाई नमाज बीच रोड पे रोडों में आता है लोग। अबे भाई हम थोड़ी विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर त्योहार में हर कोई करेगा, ये कोई बात थोड़ी है भाई, हर कोई कर रहेगा, ये सबका देश है, सबको इस्तेमाल करेगा, हम कोई विरोध कर रहा है, ये सिर्फ टारगेट करता है। सबका देश तो था, सबका देश था, हिंदू भी लड़ा, मुसलमान भी लड़ा, मुसलमान अपना मांग लेता है देश अलग से, पंजाबियों ने मांग